अब बात प्रयागराज की करेंगे, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। आज अदालत में पेश होंगे दोनों माफिया भाई। सीजेएम कोर्ट में माफिया अतीक और अशरफ की पेशी। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होगा अतीक और अशरफ। समय से नहीं पहुंचने पर 12 अप्रैल यानी कि कल नहीं हुई थी पेशी। नैनी सेंट्रल जेल में माफिया अतीक और भाई अशरफ। पुलिस कोर्ट से कस्टडी रिमांड की कर सकती है मांग। तो समय से नहीं पहुंचने पर कल सुनवाई और पेशी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज ये पेशी होनी है। थोड़ी ही देर में अतीक अहमद की ये पेशी और अशरफ की ये पेशी होगी। और अधिक बातचीत करने के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में ये पेशी देखने को मिलेगी और अभी क्या कुछ अपडेट फिलहाल? तो नैनी जेल में जो पुलिस और प्रशासन की जो टीमें हैं वो इस वक्त नैनी जेल में मौजूद है और किसी भी वक्त अतीक और अशरफ को लेकर के पुलिस की टीमें यहाँ कोर्ट के लिए अशरफ को लेकर के पुलिस की टीमें यहाँ कोर्ट के लिए रवाना होंगी। लेकिन तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है जब अतीक और अशरफ जो है यहाँ कोर्ट रूम पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले की जो बड़ी खबर है कि अतीक अहमद ने अपने बेटे अली से मिलने, जो नैनी जेल में ही बंद है, अली से मिलने की मांग की है और इसको लेकर के जो जेल प्रशासन है उसने इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सीधे तौर पर कोर्ट के ऑर्डर है कि हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक को रखा जाए, उसको किसी से न मिलने दिया जाए, ना ही वो किसी से मिल सकता है, ना कोई उससे मिल सकता है सीधे तौर पे। लेकिन उसने अपने बेटे से जो है मिलने की जो है इच्छा जताई थी और ये कहा कि मुझे अपने बेटे से एक बार मिलवा दिया जाए, जिस पर जेल प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अतीक अहमद इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है कि मैं केवल अपने बेटे को दूर से देखना चाहता हूं, एक बार जो है उससे मिलना चाहता हूं। तो जेल प्रशासन इस बात को लेकर के सीधे तौर पर इनकार कर चुका है कि नहीं, आपको किसी से मिलने देने की कोर्ट की इजाजत नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। ऐसे में बहुत संभावना कि थोड़ी देर में अतीक और अशरफ को लेकर के पुलिस अब कोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद जो रिमांड की जो प्रोसेस है, यानी रिमांड जो मांगेगी पहले पेश करेगी, उसके बाद रिमांड की दरकार करेगी, अपने तमाम उन पहलुओं को रखेगी कि आखिर किस आधार पर रिमांड मिलनी चाहिए, वो प्रक्रिया आगे शुरू होगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, इसके साथ ही साथ चूंकि अभी आपने कहा 1 घंटे का वक्त है, लेकिन देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है, चाहे कोर्ट की बात की जाए या नैनी जेल की बात की जाए, भारी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही होगी इस वक्त। बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कोर्ट परिसर का कुछ नजारा दिखाता हूं। देखिए ये इस समय हम कोर्ट परिसर पे बाहर, आपको ठीक देखिए सामने ये पूरी बैरिकेटिंग आपको पुलिस बल आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरी बैरिकेटिंग बाकायदा लगी हुई है। वहां से किसी भी अनजान व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं है। इसके बाद जो इसका दूसरा आपको जो है, जहां से इस कोर्ट परिसर से अंदर दाखिल होगा, आप ये देखिए इस पूरे प्रेमाइसेस को भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, क्योंकि पिछली बार बहुत हैपनिंग्स देखने को मिली थी। अधिवक्ता जबरदस्ती उस पूरे जो है सुनवाई के दौरान अंदर चले गए थे, हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से इस पूरे एरिया को रिस्ट्रिक्टेड किया जाए। तो ये पूरा वो एरिया है जहां पर जो है ये पूरा यहाँ से वो अंदर दाखिल होगा जो है। तो इस पूरे एरिया पर खास जो सुरक्षा है वो बरती जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर उस केस से अलग अधिवक्ता तक उसके जो है वहां पर सुनवाई कक्ष तक ना पहुंच पाए। तो ये पूरी जो है लगातार कोशिश हो रही। तो आप ये पूरे सुरक्षा का नजारा देखिए कि किस तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद की गई है, बेहद दुरुस्त की गई है। तो अतीक और अशरफ को कुछ देर में पुलिस लेकर के आएगी और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड का प्रोसेस होगा। आप देखिए दोनों तरफ से, उस तरफ भी जो कोर्ट परिसर का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर भी बैरिकेटिंग की गई है, इस पूरे हिस्से में भी बैरिकेटिंग की, यानी दोनों हिस्सों को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो है कोई इस बार जो है कोई हैपनिंग्स ना होने पाए। इसको लेकर खास कोशिश की जा रही है जो है। तो पूरी तरह सुरक्षा कड़ी की गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद जो है उसे कोर्ट पे पेश किया जाएगा और उसके बाद जो रिमांड की जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। लगातार क्योंकि पूरी रात अतीक अहमद नहीं सोया, पूरी रात में डॉक्टरों के एक पैनल ने उसको एग्जामिन भी किया था, उसका बीपी बढ़ा हुआ था, उसको बाद में मेडिसिन भी दी गई जो है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 28 घंटे के सफ़र के बाद
वो पूरी तरीके से जो है थका हुआ है और बीमार है, और बीमारी का हवाला भी कोर्ट में दे सकता है रिमांड के दौरान कि मैं बीमार हूं, और रिमांड में अगर पुलिस जो है 3rd डिग्री का प्रयोग करेगी जो है, तो इस वजह से ये भी कोशिश होगी कि उनके वकीलों की तरफ से कि स्वास्थ्य का हवाला दे करके रिमांड को या तो कम से कम किया जाए या फिर उसे जो है रिमांड न लेने दिया जाए। तो अब कोर्ट में आपको गहमा गहमी देखने को मिलेगी कुछ देर बाद जब अतीक और अशरफ को लेकर के पुलिस यहाँ आएगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, और कहीं ना कहीं देखिए गहमा गहमी अभी भी आपके पीछे भी नजर आ रही है। आज कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो बढ़ाई गई है, लेकिन वहां पर मौजूद अधिवक्ताओं में भी गहमा गहमी जरूर देखने को मिली होगी। ब्रजेश जी, क्या वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों या सुरक्षा व्यवस्थाओं में जो मौजूद है उनसे बातचीत हो पाई है कि किस तरह से ये पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया है? देखिए, सुरक्षा घेरा में चूंकि आपको बार बार दिखा रहा हूं कि आप ये देखिए ठीक सामने ये कोर्ट परिसर है। यहाँ इस कोर्ट के अंदर यहाँ पर अतीक को ले जाया जाएगा। इस कोर्ट परिसर में जाने के लिए ये हैं इन दोनों रास्तों को ब्लॉक किया गया है, यानी वहां पर भी सिक्योरिटी है और इस एरिया में भी सिक्योरिटी है। इन दोनों एरिया में हाई सिक्योरिटी जोन कन्वर्ट किया गया है। यहां पर जैसे ही आप देखिए, अगर ये सामने देखिए रस्सी वगैरह लेकर के जो है पुलिस के जवान तैयार है, यानी कि जैसे ही अतीक के आने का समय होगा वैसे इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैदी बरत रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार जो भीड़ पिछली बार कोर्ट रूम में जमा हो गई थी, अधिवक्ताओं ने नारेबाजी भी किया था और अधिवक्ताओं ने जूते का माला लेकर के कोर्ट के अंदर पहुंच गए थे। तो इस तरह की कई हैपनिंग्स पिछली बार हम लोगों ने देखा था कोर्ट परिसर के अंदर जो है, लेकिन इस बार कोशिश ये की जा रही केवल जो अधिवक्ता इस केस जुड़े कोर्ट रूम जाएगा और है ये पूरी होगी। अगर आगे आप रोड पे आपको सभी जगह पर बैरिकेडिंग है, तो गाड़ियों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सिर्फ जो अधिवक्ताओं की जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर आने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं इस पूरे रूट को क्लियर किया गया है। इस पूरे रूट को कोशिश की गई है कि हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है। लगातार अतीक अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है, लगातार अपनी जान का जो है किस तरह से जो डर दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको मार देगी, उसको मरवाना चाहती है। इसीलिए यूपी की पुलिस फूक कर कदम रख रही है। न सिर्फ पुलिस बल्कि पीएसी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि दो चीजें, एक तो निकाय चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो उसको लेकर के भी गहमा गहमी है। और उसके बाद अतीक और अशरफ की जो पेशी है उसने कहीं न कहीं अदालत परिषद को जो ये पूरा कोर्ट परिसर इसमें और ज्यादा जो है बढ़ा दिया है। इसीलिए सुरक्षा के और खास इंतजाम किए गए। बिल्कुल ब्रजेश जी, और कहीं ना कहीं देखिए अतीक के मन में भी ये चल रहा होगा कि आज किस तरीके से ये पूरी पेशी रहने वाली है। कहीं ना कहीं देखिए डर का जो कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं, अतीक के मन में डर है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं वो लगातार ये कह रहा है कि मुझे मारने की साजिश की जा रही थी। देखिए शुरुआत में वो यही कह रहा था, उसके बाद उसने कहा कि हमें परेशान किया जा रहा, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये सारा मामला तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसके साथ ही साथ देखिए उमेश पाल का जो परिवार है वहां पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि उमेश पाल का परिवार के आसपास भी सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया है। इसके साथ ही क्या परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं? देखिए, उमेश पाल की हत्या से पहले भी उन्हें सुरक्षा मुहैया थी, लेकिन उसके बाद उनकी हत्या के बाद उनके परिवार को उनके घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है उनके परिवार को। तो उस पूरे एरिया को तो हाई सिक्योर्ड किया ही गया है। लेकिन अब कोर्ट परिसर में चूंकि उमेश पाल के परिवार का इसमें कोई काम नहीं है यहाँ तो केवल पुलिस रिमांड मांगने के लिए जो है यहाँ कोर्ट से गुजारिश करेगी। ऐसे में उमेश पाल का परिवार तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उमेश पाल की मां ने, उमेश पाल की पत्नी ने जरूर कहा है कि अतीक अहमद को फांसी से कम की सजा उन्हें स्वीकार नहीं है। पिछली बार भी जब उमेश पाल के अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी, तब भी उमेश पाल के परिवार से बयान आया था कि ये सजा उसके लिए नाकाफी है और उसे सजाए मौत दी जानी चाहिए जो है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उस परिवार के साथ जो कुछ हुआ है, वो जिस ट्रॉमा की स्थिति से गुजरे हैं, उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप सोचिए, उसके घर के बाहर बल्कि घर के अंदर जाकर के जिस तरीके से गोलियों से, बम से भून दिया गया उमेश पाल को, नृशंसतम हत्या थी
की जो है। और ऐसे में इसको लेकर के उसका परिवार आज भी सहमा हुआ है, तो आज भी दहशत के साये में है। लेकिन इसके बीच में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अतीक अहमद को सजाए मौत दो, उसे कम से कम फांसी की सजा दो, उससे कम की सजा स्वीकार नहीं होगी। उमेश पाल के परिवार का अपना स्टैंड है, राजू पाल के परिवार से भी लगातार, पूजा पाल से भी हम लोग की बात होती है, वो भी कहते हैं कि ऐसे कम से कम दुर्दांत अपराधी को तो जो है सजाए मौत दी जानी चाहिए। तो वो तमाम चीजें हैं। तो एक तरफ ये वो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने लंबे समय से जो है वो त्रासदी झेली है, वो दर्द झेला है, वो दुश्वारियां झेली है। आज जाकर के जो है इस मुकाम पर आए हैं कि उन्हें कुछ उम्मीद जगी है कि शायद उन्हें न्याय मिल सकता है। एक वक्त तो था, आप सोचिए 2016 में हत्या होती है, एक साल बाद मतलब 2017 में अपहरण का मामला उमेश पाल का दर्ज होता है। तो आप सोचिए कितना लंबा समय जो है इस पूरे मामले में वो हुआ। तो ऐसे में पिछली सरकारों के समय तो केस तक दर्ज नहीं होते थे जो है। तो आप ये इस तरीके से जो स्थितियां थी वो अपने आप में हो रही थी। 2006 में राजू पाल की हत्या हुई, 2007 में जाकर के उस पर कार्रवाइयां शुरू हुई। तो इस तरीके से देखा जाए तो मतलब सरकारों का अपना निजाम ऐसा था उस वक्त, अतीक का अपना खौफ अब रुतबा ऐसा था कि सरकारें भी कार्रवाई करने से डरती थी। लेकिन आज कम से कम इस मुकाम पर आकर के केस पहुंचे हैं कि लोग एविडेंस के लिए आ रहे हैं, गवाह कम से कम गवाही दे रहे हैं, तमाम पुलिस आज सख्ती के साथ कार्रवाई कर पा रही है। आप सोचिए कि आप जिस लकड़ी के तख्ते में बिठाकर 1300 किलोमीटर अतीक अहमद को लेकर के आप आए हैं उस प्रिजन वैन में, आप कल्पना कीजिए एक वक्त जब अतीक अहमद जब पेशियों से आया करता था तब उस समय उसके साथ गाड़ियों का काफिला आता था। वो कभी जो है जेल के प्रिजन वैन पे नहीं बैठता था, बल्कि उसके साथ उसके अपनी पर्सनल बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले आया करते थे। तो ये वो दौर था। आज स्थिति क्या है, 1300 किलोमीटर से आता है, वो भी लकड़ी के तख्ते में बैठ करके आता है जो है। तो ये बदलते हुए निजाम का डर है। यही वजह है कि अतीक कह रहा है साबरमती मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। दरअसल जेल को इन्होंने ऐसगाह बना दिया था, जेल को इन्होंने बना लिया था कि जेल में इनकी रियासत चलती, इनकी सल्तनत चलती है। जेल के तमाम अधिकारी, जेल के तमाम कर्मी इनके नुमाइंदों के तरीके से काम किया करते थे। तो ये रुतबा था अतीक अहमद का अपने जेलों के अंदर जो है। तो ऐसे में आज उन्हें वो जेल टॉर्चर नजर आ रही, क्योंकि आज उनको वो तमाम वीवीआईपी ट्रीटमेंट खत्म हो गए हैं, वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आज उन्हें जो है वहां टॉर्चर नजर आ रहा है। आप सोचिए जिसके ऊपर 100 से ज्यादा हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामले दर्ज हो, उसको क्या जेल में जो है सिल्वर स्पून पर खाना दिया जाना चाहिए? क्या उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए? कल पूरी रात हाई सिक्योरिटी सेल में इसलिए नहीं सोया, कह रहा था गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, इसलिए नींद नहीं आ रही, बीपी मेरा बढ़ा हुआ है, यहाँ पर हवा का इंतजामात नहीं है। आप सोचिए ये वक्त है, ये वक्त बदला है, और इसीलिए अब जो सबको मौत बांटते थे आज उन्हें खुद मौत का डर सता रहा है। ये बदले हुए निजाम का जो है दौर है, और इसीलिए आज इन्हें खुद अपनी जिंदगी को लेकर फिक्र होने लगी है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और धीरे धीरे वक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है, और देखिए 11 बजने वाला है, और कहीं ना कहीं अब जो प्रक्रिया है कोर्ट में नैनी जेल से क्या कोई अपडेट मिली है कि नैनी जेल से अतीक को लेकर निकला गया है कोर्ट के लिए? देखिए अभी तक नहीं, अभी नहीं। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा जब नैनी जेल से जो है इसको लेकर के जो है यहाँ निकलेंगे जो है। तो ऐसे में इसीलिए मैंने कहा वहाँ से यहाँ आने में तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय, अगर जो है कोई ट्रैफिक हर्डल नहीं होता तो फिर 20 मिनट का समय कम से कम नैनी जेल से यहाँ पर आने में लगेगा जो है। तो इस तरीके से देखा जाए तो तकरीबन आधे से अभी पौन घंटे या फिर 1 घंटे का समय लग सकता है अतीक और अशरफ को लेकर के यहाँ पर आने में। ब्रजेश जी, इसके साथ ही साथ चूंकि देखिए आप भी बता रहे हैं किस तरीके से रात पूरी बेचैनी से गुजरी है अतीक की, लगातार कई परेशानियां लगातार अतीक बताता रहा है, और कहीं ना कहीं अभी भी उसके मन में वो बेचैनी, वो डर देखने को मिल रहा होगा कि आखिर आज कोर्ट में क्या कुछ रहने वाला है। और खासकर अशरफ भी, चूंकि दोनों भाई आज मौजूद होंगे कोर्ट में, और पुलिस की कोशिश ये है कि हम किस तरह से उसे रिमांड में रखें, लेकिन लगातार अतीक ये चाहता है कि हम रिमांड पर ना लिया जाए। और देखिए वो तो कोर्ट में आने से पहले ये कह रहा था कि देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे यहां से वहां लाया जा रहा है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि पुलिस अगर रिमांड लेगी तो कम से कम स्वागत तो नहीं करेगी, जो है वो उसे अच्छी तरह मालूम है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। रिमांड के दौरान पुलिस वो सारे जतन करेगी ताकि सच्चाई उगल पाए, क्योंकि अब भी अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के पास केवल आखिरी उम्मीद जो बची है वो अतीक और अशरफ का कबूलनामा है। अतीक और अशरफ के से जानकारी के आधार पर ही वो उन हत्या आरोपियों तक पहुंच सकती है जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन अभी तक पुलिस उन मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। ये पुलिस के फ्रस्ट्रेशन है और यही वजह है कि अब पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि एक मौका है। अगर इनको रिमांड पर जो है कितने दिन की रिमांड मिलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस लंबी रिमांड इनके लिए मांगेगी कि कम से कम हमें लंबा समय चाहिए इनसे पूछताछ करने के लिए, इनसे उन तमाम सच को उगलवाने के लिए, क्योंकि एसटीएफ और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये वो तमाम तथ्य सामने आए थे कि किस तरीके से जब मुस्लिम हॉस्टल में ये पूरी हत्या की साजिश रची जा रही थी, उस वक्त अतीक अहमद और अशरफ दोनों अपनी अपनी जेल से फेस ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे और वीडियो कॉल के जरिए वो लगातार जो हत्या आरोपियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ये पूरी साजिश अशरफ ने रची थी और अशरफ से जो है कई बार ये हत्या आरोपी मिले भी थे। वो तमाम जो है एविडेंस इस वक्त एसटीएफ और पुलिस के पास मौजूद है, जिसमें अशरफ से हत्या आरोपियों की मुलाकात हुई थी। तो सीधे तौर पर अशरफ को जानकारी थी, अतीक को इसकी जानकारी थी और इस जानकारी के बाद ही वहां से जो ग्रीन सिग्नल मिला था इसमें कि कब अटैक करना है, क्योंकि ट्रैक तो लगातार लंबे समय से किया जा रहा था उमेश पाल को, लेकिन कब अटैक करना है ये ग्रीन सिग्नल देने का काम अतीक ने किया था। ऐसे में ये इस बात की पूरी संभावना है कि इस बात की प्लानिंग भी तैयार हुई होगी कि हत्या के बाद कौन आपको शेल्टर करेगा, कौन आपकी बाहर निकलने में मदद करेगा और आप उसके बाद कहां पर जाकर के आश्रय पाओगे, वो तमाम चीजें हैं। तो पुलिस अब अतीक और अशरफ से इनको उगलवाने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से ये जो हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी कहां पर छिपे हैं और उनको तलाशने में, उनको गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिल सकती है अगर अतीक और अशरफ सच उगल दे।